आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ कोल टू पेट्रोलियम। यानी कैसे हम कोल को कन्वर्ट कर सकते हैं पेट्रोलियम में। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, जान लेते हैं कि हम क्यों कोल को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोल में। ऐसे क्या जरूरत हमें पेश आती है जिसकी वजह से हम कोल को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किसमें, पेट्रोलियम में। तो इन वजूहात को जान लेते। तो पहली वजह क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर 100 टाइम्स मोर देन द डिपॉजिट्स ऑफ द पेट्रोलियम। देखो जो डिपॉजिट्स है, कोल के जो डिपॉजिट्स है हमारे पास, वो 100 टाइम जो है वो ज्यादा है पेट्रोलियम के डिपॉजिट से। यानी जो डिपॉजिट है कोल की वो ज्यादा है और पेट्रोलियम की जो डिपॉजिट है वो कम है। और हमें रोजमर्रा जिंदगी में कोल की बनिस्बत पेट्रोल चाहिए, क्योंकि गाड़ियों में और दूसरी जो जरूरियात है हमारी वो मोस्टली रिलेटेड है वो कोल पेट्रोलियम के साथ एज कंपेयर टू द कोल। यानी कोल का इतना यूज नहीं है हमारी डेली लाइफ में, बल्कि पेट्रोलियम में है। और पेट्रोलियम के जो डिपॉजिट्स है वो कम है और कोल के जो डिपॉजिट्स है वो ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट करते हैं किस चीज को, हम कोल को फिर कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में। पहली वजह। दूसरी वजह ये कि स्टोरेज प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो है पेट्रोलियम का, क्योंकि पेट्रोलियम लिक्विड है और इसका जब स्टोर करते हैं टैंकरों में और इस तरह जब हम इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक इलाके से दूसरी जगह तक हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन और अगर हम इसका स्टोरेज करते हैं तो दोनों, पेट्रोलियम का स्टोरेज भी और इसका ट्रांसपोर्टेशन भी वो इजी होता है बनिस्बत किसकी, कोल की। तीसरी वजह है लेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द कंबस्शन ऑफ पेट्रोलियम। अगर हम कोल को जलाते हैं तो कोल के जलाने की वजह से मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड जो है वो एयर में निकल जाते हैं और हमारे एयर को, हमारे एटमॉस्फेयर को या हमारे जो एनवायरमेंट है उसको फॉल्यूट बना देता है। जबकि अगर हम पेट्रोल को जलाते हैं, पेट्रोल को जलाने की कोशिश करते हैं, अगरचे ये भी क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन काज करता है, लेकिन उतना पॉल्यूशन और इतना एनवायरमेंट को फॉल्यूट नहीं करता जितना पॉल्यूशन जो है वो कोल काज करते हैं। तो ये बुनियादी वजूहात है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोल को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में। अब वो प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस कहते हैं तो हम कोल को कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, वो कौन सा प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को प्रेशर ट्रॉप प्रोसेस कहते हैं। यह है प्रेशर ट्रॉप प्रोसेस, या सिंपली हम इसको एफटी प्रोसेस भी कहते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या, ये एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है। यानी इसमें एक केमिकल रिएक्शन की सीरीज होता है, यानी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इसमें होते हैं। और उस केमिकल रिएक्शन से क्या होता है कि जो कोल होता है हमारे पास वो हम कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, या सिंपली हम कह सकते हैं अल्केन में। अल्केन में लिक्विड अल्केन जो है हाइड्रोकार्बन, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को प्रेशर ट्रॉप प्रोसेस कहते हैं। अब प्रेशर ट्रॉप प्रोसेस कैसे होता है, इसमें दो मेन जो है ना वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। फर्स्ट नंबर, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन, जो कोल का हम गैसिफिकेशन करते हैं, मतलब ये कि जो कोल है हमारे पास उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में, गैसियस मैटर में, और इस प्रोसेस को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। यानी कोल को गैस मैटर में या गैसियस मैटर में कन्वर्ट करने को कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। अब कोल को कैसे गैसियस मैटर में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम इसको करते हैं, तो देखिए कोल हम सबसे पहले लेते हैं और उसी कोल को फिर स्ट्रांगली हीट देते हैं। हम उसको स्ट्रांगली हीट देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोल को स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। मींस जब हम कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कोल को गैसियस मैटर में। तो अगर एब्सेंस ऑफ एयर में हम कोल को स्ट्रांगली हीट देते हैं तो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फिर इससे मुख्तलिफ किस्म के बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसमें से 4 मेन प्रोडक्ट्स हमने डिटेल के साथ डिस्कस किए थे, कोक, कोल तार, अमोनिकल लिक्विड
और कोल गैस। यहां पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो है कोल गैस में। तो क्या होगा, कोल को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब इसका हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो इसमें से बहुत सारे फ्रैक्शन बनते हैं, लेकिन उसको मैंने इग्नोर किया है। मेन जो हमारा फोकस है, अब क्या बनता है इसमें से, कोल गैस बन जाता है। यानी कोल को हमने कन्वर्ट किया कोल गैस में, गैसियस मैटर में। अब कोल गैस क्या है, ये मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का। इन दोनों के मिक्सचर को कोल गैस, या इसको एक और नाम भी कहते हैं टाउन गैस। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कोल गैसिफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, कोल लिक्विफेक्शन। उस कोल को फिर हम क्या करते हैं, जो गैसियस फॉर्म में, उसको हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कोल को क्या करना, उसको कन्वर्ट करना लिक्विड स्टेट में। अगर हम कोल को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोल लिक्विफेक्शन कहा जाता है। और इसमें इस सारे प्रोसेस में, प्रेशर ड्रॉप प्रोसेस में, इसमें एक और प्रोसेस भी होता है जिसको हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। इसमें यह होता है कि जो हाइड्रोजन है वो हम ऐड करते हैं कार्बन के साथ, और कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है। देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजिनोलाइसिस, इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हम ऐड करते हैं किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में, एंड फॉलोड बाय द बॉन्ड ब्रेकिंग NCO, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड में, वो ब्रेक होता है। सिंपली ये देखिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आता है और इसमें से क्या है, कार्बन के साथ ऐड होता है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। तो इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और दूसरे कार्बन, एक कार्बन तो इसमें नहीं होगा ना, और भी कार्बन होंगे, तो और कार्बन होंगे, तो कार्बन कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड, और इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो फिफ्थ फोर्थ नंबर क्या है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखो सिंपली क्या हुआ, हाइड्रोजिनोलाइसिस में एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को हम उस कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के CO है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है डबल, वो सबसे पहले ब्रेक हो जाता है, ब्रेकिंग उसकी होती है, और जो हाइड्रोजन है वो आता है कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और जो दूसरे कार्बन आते हैं, एक कार्बन तो नहीं होगा, उस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान नया बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड, इस तरह बन जाता है। अब देखिए, इस जनरल फार्मूले से हम इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी ये कोल गैस है। ये क्या कहलाता है, कोल गैस है। और N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। आप इसमें से जितने नंबर आप पुट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको ये CnH2n+2, क्या ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, CnH2n+2। आपके पास अगर आप इसका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। अल्केन का क्या फार्मूला है, CnH2n+2, और साथ वाटर बनेगा। तो ये जनरल रिएक्शन होगा हाइड्रोजन। अब देखो, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन के साथ अटैच होगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा, और दूसरे जो कार्बन आएंगे वो उनके दरमियान कार्बन कार्बन भी बॉन्ड बनेगा। अब ये जो रिएक्शन होगा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग भी शामिल है, तो जाहिर बात है इसमें कैटलिस्ट का भी यूज होगा। अब कौन सी कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं, अब आते हैं कैटलिस्ट के ऊपर। इसमें कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल के जो कैटलिस्ट है वो यूज होते हैं,
और जाहिरी बात है बॉन्ड ब्रेकिंग है तो टेम्परेचर भी इसके लिए रिक्वायर है। तो तकरीबन ये इनके लिए टेम्परेचर रिक्वायर है 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 300 डिग्री तक इनके लिए टेम्परेचर रिक्वायर है। और इनके लिए जो ट्रांजिशन मेटल जो है, ट्रांजिशन मेटल, उनके जो मेटल्स है वो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं, जिसमें कोबाल्ट है, निकल है और इसी तरह रुथेनियम है। रुथेनियम ये क्या, ये एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस रिएक्शन में यूज होते हैं। और कौन कितना टेम्परेचर रिक्वायर है, 150 डिग्री से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक।